टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने नाम एक और इतिहास रच दिया है। धोनी ने कहा कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह पाना गर्व की बात है, सम्मान मेरे साथ हमेशा रहेगा। 11 लेकिन मुझे एक बात बताएं, आप एक बात बताएं, ये आईसीसी को क्या मसला है भाई हमसे? ये क्या इशू क्या है? आखिर मसला क्या है? कभी लोगो नहीं लगा रहे, फिर वो तराना जो है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का जो है वो कोई और लगा दिया। क्या मसला क्या है यार? ये तो इशू क्या है यार? ये की बात सुने भाई, ये जानबूझ के हो रहा है। अच्छा, बिल्कुल का अवार्ड है, आईसीसी इज्जत देना चाहती है, आईसीसी शानदार काम कर रही है, तो भाई इसके अंदर कोई भी डाउट नहीं है, इसके अंदर बिल्कुल सही है। हाँ, उसके अंदर ऐसा कोई इतना मसले वाली बात नहीं थी कि भाई यहाँ पर जो है आप बोलो कि सारा टेलर जो है वो भी नहीं आई, महेंद्र सिंह धोनी भी नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है ना, वो या चेयरमैन की तरफ रह जाए या दूसरे कामों की तरफ रह जाए। एक काम करें कोई, इस तरह आप क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन रह के आप क्रिकेट को नहीं चला सकते भाई। मतलब ये चीज़ें अगर नहीं हो रही हैं तो फिर ये तो चेयरमैन को पकड़ना चाहिए ना। अच्छा, इसको बहुत ही सादा सी बात है कि अभी जो पाकिस्तान है उसको थ्रेट अभी तक मौजूद है। हिंदुस्तान की तरफ से दोबारा पाकिस्तान पर हमले का ख़तरा मौजूद है, और मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा, बिल्कुल बहुत से जो डिप्लोमेटिक सोर्सेज हैं वो भी यही बता रहे हैं, और इसीलिए जो यूके के फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो इसीलिए पाकिस्तान के दौरे पे आए, फिर यहाँ से वो भारत के दौरे पे भी गए। तो थ्रेट तो अभी तक मौजूद है, और शायद इसी थ्रेट की वजह से सिर्फ जनरल आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल नहीं बनाया गया, बल्कि जो एयर चीफ हैं ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू साहब, उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें भी इजाफा किया गया है, ताकि यार इतने बड़े बड़े ड्रामे कैसे हो रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही। मतलब ऑस्ट्रेलिया का वो चलना था ना, ऑस्ट्रेलिया का एंथम था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का एंथम था, उससे पहले ब्रॉडकास्टिंग, और पहली दफा आईसीसी को ये इवेंट अच्छा, करा रहे हैं। एक और चीज है, फिर उसमें क्लैरिफिकेशन ये भी आई है कि भाई 8 ही तराने दिए गए थे, वो तो था भी नहीं, वो लेकर आप कहां से आ गए? आल्सो दे डोंट हैव टू प्ले एनी गेम इन पाकिस्तान। हाउ डिड इट अपीयर टू हैपन लाइक दैट? नहीं, ये सिंपल है, ये सब जान के हो रहा है, इससे ज्यादा मैं बात कर नहीं सकता। ड्रामा है जहाँ फवाद भाई इन्होंने आपको टॉस कर दिया, क्या इशू क्या है, मसला क्या है? देखिए, मैं तो अभी यही समझता हूँ कि हो सकता है गलती हो गई हो, फिर से गलती। अब इस पे क्या मैं आपके सामने हाथ जोड़ के कहता हूं कि धोनी का पीछा छोड़ दो, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि धोनी को नफरत करने से या धोनी के अगेंस्ट बातें करने से या धोनी को प्रोपेगेंडा देने से हमारे घर में 10 किलो आटा पहुंचेगा, हमारे घर में गवर्नमेंट की कोई स्कीम चल जाएगी और हमें पैसा ही पैसा मिलेगा, हर जगह पर हमारी ही यहाँ पर वाह वाह होगी। धोनी को इसीलिए गाली दी जाती है, और छोटी मोटी नहीं, वे बहुत बड़ी बड़ी गालियां देते। मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर कि भाई ऐसा क्या मौत पड़ गई क्योंकि धोनी ने आपके घर में घुस गए, धोनी ने ऐसा क्या कर दिया भाई? धोनी के आप घर में सोते हुए, मैं हेटर्स की बात कर रहा हूं, हालांकि धोनी के फैंस भी हैं जो कि इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हॉल ऑफ फेम में जो यहाँ पर धोनी को जगह मिली है उसकी जितनी तारीफ करें कम है। उसके सपोर्टर्स बहुत अच्छे हैं, उसके लवर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसे चोमू लोग हैं जो कि बीच में बैठकर महेंद्र सिंह धोनी को डिक्रीज करने में और उनको डिफेम करने में हर वक्त आगे जुड़े रहते हैं, और उसके अंदर बहुत सारे आरसीबीएंस हैं। देखो, मैं पर्सनली आरसीबी का फैन हूं, ठीक है। ये दोनों जो है उन्होंने इकट्ठे नेवी के चीफ के साथ मिलकर एक बहुत अहम किरदार अदा किया, तो कंटिन्यूटी रखने की कोशिश की जा रही है। तो जो अब पाकिस्तानी कौम का जो इत्तेहाद है वो उसमें बहुत से मुझे क्रैक पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, खासतौर पर पॉलिटिकल फ्रंट पे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हैं वो आपस में कम से कम पार्लियामेंट की सतह पर इस सारी सूरत हाल पे खुलकर गुफ्तगू करें, और कोशिश की जाए कि एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि ये ना लगे कि जिस तरह हिंदुस्तान में जो हुक्मरान जमात है बीजेपी, उसने जो डेलीगेशंस बाहर जा रहे हैं, उन डेलीगेशंस में अपोजिशन जमातों के जो लोग शामिल किए हैं, तो वो अपोजिशन पार्टीज की लीडरशिप को पूछे बगैर शामिल किए हैं, और उसमें एक तासुर ये आया कि जी अच्छा, प्लस एम एस धोनी की अपनी परफॉर्मेंसेज आर नॉट दैट बैड। 90 टेस्ट मैचेस खेले हैं, उसमें तकरीबन 5000 के करीब रन्स हैं, 38 की बैटिंग एवरेज के साथ, 6 टेस्ट सेंचुरीज, 33 टेस्ट 50s। ओडीआई क्रिकेट में 350 मैचेस हैं, वहाँ पर ऑलमोस्ट 11000 के करीब रन्स हैं, 50 प्लस की बैटिंग एवरेज है, वहाँ पे 10 सेंचुरीज हैं ओडीआई में, 73 50s हैं। तो ये दो मेजर फॉर्मेट एम एस धोनी ने डोमिनेट किए हैं। दो के T20 इंटरनेशनल्स भी उनके 98 हैं, वहाँ पर 1617 रन्स हैं, 126 के स्ट्राइक रेट के साथ, 250s हैं। तो मेजरली जो दो लंबे फॉर्मेट है ना, वहाँ पर ये आपको ना डोमिनेंसी नजर आती है एम एस धोनी की, बट इट वाज हिज। लेकिन मैं कभी भी धोनी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, मैं कभी भी धोनी को यहाँ पर जो है वो गलत नहीं ठहराता हूँ,
लोग कहते हैं यार वो क्रेडिट चोर है, वो क्रेडिट चोरी करता है। भाई वो जो चोरी करता है वो सबको पता है, उसने पूरे हिंदुस्तान का नहीं पूरी दुनिया का दिल चोरी किया है। और मैं विराट कोहली का भी बहुत बड़ा फैन हूँ। 100% विराट कोहली और रोहित शर्मा अगला जब भी हॉल ऑफ फेम होगा, क्लास ऑफ हॉल ऑफ फेम, उसके अंदर विराट कोहली भी होंगे, रोहित शर्मा भी होंगे, दोनों आपको नजर आएंगे। और उस टाइम के ऊपर जो है वो आप फिर ये बातें करना जो अभी कह रहे हो, अगर विराट कोहली गए या नहीं गए या धोनी गए या रोहित शर्मा गए, भाई इंडिया के क्रिकेटर्स की जो अगर आप बात करोगे तो वो बहुत ऊंचे लेवल के, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। आपको लग रहा है कि धोनी सिर्फ क्रिकेट खेलता है, उसको सिर्फ क्रिकेट खेलनी आती है, भाई वो बहुत बड़े बड़े काम करता है, तो उसको करने दो। उसके आपको ज्यादा चोमोगिरी करने की जरूरत नहीं है धोनी की, कि धोनी ने ये नहीं किया, धोनी हमारे साथ सोया नहीं, धोनी ने हमारी ली नहीं, धोनी ने गलती है, ब्लंडर है, जो भी कह लें आप। कोई एविडेंस वाली बात इसमें वो नहीं है। पता सवाल में प्रॉब्लम ये है कि हो जाती है, ठीक है, कोई दफा हो मसला जाती नहीं है। है। देखिए पाकिस्तान वाला जो हुआ था ना, उसको तो मैं मान सकता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया के मैच में वो जानबूझ के किया जा सकता है। लेकिन ये वाला मुझे उम्मीद करता हूं। इतने अरसे के बाद पाकिस्तान में इवेंट हो रहा है, हाँ, और हमारे पास के दौरान जितने भी दुनिया में इवेंट हुए वहां गलतियां नहीं हुई, गलती नहीं हो रही। Exactly. सारे काम ब्लंडर यही हमारे हो हो रहा रहे है। हैं यार, अभी रुक जाना, आगे चल के भी क्या क्या होता है। चल अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो। कहीं ना कहीं हम मुश्किल में डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक चॉइस होगी वहां पे कि शायद वहां पे स्पिनर्स का बॉल कहीं ना कहीं ब्रेक होने लग जाए, तो हमारे पास ये एडवांटेज है। हमें इंडिया को हराने में वहां यही सिर्फ एडवांटेज है कि अगर हम चाहे वो पहले बैटिंग करें, हम जल्दी आउट करें 230 40 या 250 पे, वो हम चेस कर सकते हैं। और सेकंड बैटिंग में अगर हम 270 80 या 250 रन भी करते, चेस करना आसान नहीं होता। जरा सा बॉल ब्रेक होना शुरू हुआ, विकेट्स गिरी, तो वो भी प्रेशर में आ सकते हैं। ठीक है। तो हमारे अंदर नहीं डाला धोनी ये धोनी वो, भाई धोनी जो कर रहा है वो सबको पता है कि धोनी क्या कर रहा है, और उसने जो इंडियन क्रिकेट के लिए किया है, आज भी वो बंदा क्राउड पुलर है। अगर आप आईपीएल की बात करते हो तो ये बात विक्रांत गुप्ता ने भी कही थी कि आईपीएल का तंबू धोनी के बम्बू पे खड़ा हुआ है, जिसमें कोई डाउट नहीं है कि वाकई आईपीएल का तंबू धोनी के बम्बू पे खड़ा हुआ है। ये शाहिद अफरीदी जैसे प्लेयर्स हो गए, ये जितने भी बड़े बड़े हो गए, भाई ये धोनी के बाल बराबर भी नहीं है। दफा करो इनको, छोड़ो कि भाई शाहिद अफरीदी का कंपैरिजन कभी धोनी से होता है, कभी किसका होता है, कभी किसका होता है। मैं एज एन क्रिकेट फैन इस बात पे 100% एग्री करता हूं कि भाई हमसे बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं, हमने धोनी को उतनी इज्जत नहीं दी, उस तरह का फेयरवेल हम नहीं दे सके जो धोनी डिजर्व करते थे। जब उन्होंने टेस्ट से रिटायरमेंट ली तब भी ऐसे ली, जब ओडीआई से रिटायरमेंट ली तो फिर भी अचानक से ली। वर्ल्ड कप में आपको याद होगा जब T20 में रिटायरमेंट ली तो ब्रेन बिहाइंड द स्टंप्स ना, एक तो विकेट कीपर, ऊपर से इलेक्ट्रिक किस्म के हाथ। MS धोनी वाज एक वो जो उसने अच्छा इंडियन क्रिकेट को रेवोल्यूशनाइज किया, इंडियन क्रिकेट को एक नई जिसे कहते हैं जिद्दत दी, रेनेसां। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। धोनी भारत के 11वें खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस सूची में शामिल किया गया। आईसीसी ने सोमवार को इसकी जानकारी दी थी। धोनी के अलावा दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज हसीम आमला, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज मैथ्यू हैडन, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ, न्यूजीलैंड के पूर्व स्पिनर डेनियल वेटोरी, पाकिस्तान महिला टीम की खिलाड़ी सना मीर और इंग्लैंड महिला टीम की खिलाड़ी सारा टेलर को भी इस सूची में शामिल किया गया है। इसके साथ ही इंडिया की तरफ से धोनी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए हुए करीब 5 साल हो गए। धोनी ने भारत के लिए आखिरी मैच 2019 वनडे विश्व कप में सेमीफाइनल में खेला था। भारत को वो मुकाबला हार गया था और टूर्नामेंट से बाहर हो गया था। इसके बाद धोनी ने भारत के लिए कोई मुकाबला नहीं खेला। फिर 15 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया। कैप्टन कूल के नाम से प्रसिद्ध धोनी के सबसे सफल कप्तान में से एक रांची से आने वाले धोनी ने भारत को अपनी कप्तानी से 2007 में T20 विश्व कप, 2011 में वनडे विश्व कप और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब दिलाया। धोनी ने के एकमात्र कप्तान हैं जिन्होंने कप्तानी में तीनों आईसीसी खिताब जीते। इसके अलावा उनके नेतृत्व में भारत 2010-2016 में एशिया कप का खिताब भी जीता था। धोनी ने 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ भारत के डेब्यू किया था। धोनी भारत में के 11वें खिलाड़ी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गए जिन्होंने पहले नीलू डेविड और वीरेंद्र सहवाग, डेनियल बिजोरी, विनोद मक्कल, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, कपिल देव, बिशन सिंह बेदी और सुनील गावस्कर को यह सम्मान मिल चुका है। गावस्कर और बिशन सिंह बेदी भारत से आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं जिन्होंने यह सम्मान 2009 में मिला था। आईसीसी खिताब के लिए भारत
का मार्गदर्शन करने के अलावा उन्होंने